हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू आवर फ्री एजुकेशनल यूट्यूब चैनल स्टूडेंट शिक्षा। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे स्टैंडर्ड 9th मैथमेटिक्स पार्ट 1 का चैप्टर 4th रेशियो एंड प्रोपोर्शन का प्रैक्टिस सेट 4.1 का पार्ट 2 देख रहे हैं, जिसमें हम लोग क्वेश्चन देख रहे हैं फोर्थ। क्वेश्चन में फोर्थ है 3 persons कैन बिल्ड अ स्मॉल हाउस इन 8 days। 3 पर्सन लोग मिल करके एक घर बनाते हैं, एक छोटा हाउस बनाते हैं 8 days में। टू बिल्ड द सेम हाउस इन 6 days, जो स्मॉल हाउस था वही हाउस बनाने के लिए अगर 6 दिन में बनाना है, हाउ मेनी पर्सनस आर रिक्वायर्ड, कितने लोग लगेंगे 6 days में। अगर सेम हाउस बनाना है तो कितने लोग लगेंगे, राइट। तो सोल्यूशन हम लोग कर लेते हैं। इसका सोल्यूशन है 3 persons, पहले यहाँ से स्टार्ट कर लेते हैं। 3 person can build small house in 8 days। 3 लोग 3 persons 8 days में घर बना रहे हैं। therefore work done by 3 persons in 8 days इक्वल टू 8 days में 3 persons कितना वर्क परफॉर्म कर रहे हैं, दैट इज इक्वल टू 3 into 8 वर्क, राइट। 3 into 8 वर्क उन लोग क्या कर रहे हैं, परफॉर्म कर रहे हैं, राइट। ओके, बट अभी क्या बोल रहा है हम लोग को, सेम हाउस 6 days में कंप्लीट करना है। तो हम लोग एज्यूम कर ले, लेट द एक्स persons are required to build the same house in 6 days, राइट। अब ये जो एक्स पर्सन है, एक्स पर्सन 6 days में सेम हाउस बिल्ड कर रहे हैं, तो इनका वर्क डन हम लोग निकाल लेते हैं। देयरफॉर वर्क डन बाय एक्स पर्सन इन 6 days इक्वल टू एक्स इंटू 6 वर्क। ओके, अब ये 3 persons का वर्क जो 8 days के लिए है और ये एक्स पर्सन का वर्क जो 6 days में है, ये दोनों सेम होंगे, क्योंकि काम तो एक ही घर का है ना, स्मॉल हाउस का ही वर्क करना है ना, तो दोनों का वर्क जो रहेगा सेम रहेगा। क्वेश्चन में बोल भी दिया है, देयरफॉर x इंटू 6 इक्वल टू 3 into 8 हो जाएगा। सो x इक्वल टू 3 into 8 अपॉन 6 के 6 यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन में, यहाँ पर आकर डिवाइड में हो जाएगा। 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8। सो x इक्वल टू, देयरफॉर x इक्वल टू 4 x इक्वल टू कितना मिल गया, 4। देयरफॉर आंसर हमारा होगा 4 person रिक्वायर्ड। रिक्वायर्ड 4 persons की रिक्वायरमेंट है। अगर ये 4 persons अगर हैं तो वर्क 6 days में कंप्लीट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, कन्वर्ट द फॉलोइंग रेशियो इनटू परसेंटेज। हम लोग को जो नीचे रेशियो दिया है, ये रेशियो जो दिया है, इस रेशियो को हम लोग को किस में कन्वर्ट करना है, परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। तो परसेंटेज में कन्वर्ट कर लेते हैं हम लोग इसको। चलो सॉल्यूशन में 15/25। अच्छा, इसके पहले हम लोग ने परसेंटेज में क्या देखा था, परसेंटेज में हम लोग ने ये देखा था कि डिनोमिनेटर में क्या होना चाहिए हमारा 100, डिनोमिनेटर में हमारा क्या होना चाहिए 100 होना चाहिए, तब जाकर के ये परसेंटेज में कन्वर्ट होगा, राइट। तो अब इसे परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग को डिनोमिनेटर में 100 कर लेते हैं। हम डिनोमिनेटर में क्या कर लेते हैं, इसके 100 मल्टीप्लाई बाय 100 कर लिया। जब हम लोग ने रूल्स ये है कि जब मल्टीप्लिकेशन अगर डिनोमिनेटर में होता है तो न्यूमरेटर में भी सेम नंबर का मल्टीप्लिकेशन होता है। तो सेम नंबर से हम लोग ने ऊपर भी डिनोमिनेटर में भी और न्यूमरेटर में भी हम लोग ने मल्टीप्लाई कर लिया। अब इस 100 को
इस 100 को छोड़ करके नीचे के जो भी नंबर है उसको डिवाइड कर लो, यानी 25 से 100 को डिवाइड कर लो या 15 को डिवाइड कर लो। 25 यहाँ पे रिमेनिंग नहीं होना चाहिए, राइट। तो अब हम लोग देखते हैं, हम लोग ने अपने लास्ट प्रैक्टिस सेट में लास्ट क्वेश्चन में देखा था 100 का फैक्टर देखा था हम लोग ने, बराबर है। 100 का फैक्टर ये होता है 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5 हम लोग ने देखा था, बराबर। और 25 का फैक्टर होता है 5 इंटू 5। और ये 100 आपको टच नहीं करना है, 100 को छूना नहीं है। ये 5 से ये 5 कैंसिल, ये 5 से ये 5 कैंसिल। अब बचता क्या हमारे पास 15 इंटू 2 अपॉन 100। अब इनका मल्टीप्लाई कर लो, 15 2 ज़ा 30 होता है और 30 2 ज़ा 60 होता है, राइट। तो हमारा आंसर होगा 60 अपॉन 100, और 60 अपॉन 100 दैट मीन्स 60%। ये हो गया हमारा आंसर, हो गया। ओके क्लास, आई होप समझ में आ गया रहेगा। नहीं समझ में आया है तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है 47:50। ओके, सॉल्यूशन में हम लोग कर लेते हैं 47/50 इक्वल टू 47/50 में ऊपर और नीचे 100 का मल्टीप्लाई करना है हमें। ओके, अब यहाँ पर 100 का फैक्टर लिख लेते हैं हम लोग। 100 का फैक्टर है 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5। ओके, और ये 50 का फैक्टर आएगा 5 इंटू 5 इंटू 2 इंटू 100। ये 100 को हमें छूना नहीं है। ओके, ये 5 से ये 5 कैंसिल, इस 5 से ये 5 कैंसिल, दिस 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, और रिमेनिंग 47 इंटू 2 बचता है। यहाँ पे लिख लेते हैं 47 इंटू 2 अपॉन 100, और 47 और 2 का मल्टीप्लाई कर लो, बराबर। यहाँ पर आएगा 7 2 ज़ा 14 होता है, कैरी कर लिया 1, 4 2 ज़ा 8, 8 + 1 9 अपॉन 100, दैट इज़ द 94% हमारा आंसर हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं इसका, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन 3 है 7/10। सॉल्यूशन में 7/10 इक्वल टू, अब ऊपर भी 100 का मल्टीप्लाई करना है, नीचे भी 100 का मल्टीप्लाई करना है, बट ये 10 मुझे नहीं चाहिए, ये 100 चाहिए बट मुझे 10 नहीं चाहिए। 1 0 से ये 1 0 कैंसिल हो गया। 7 इंटू 10 अपॉन 100 रिमेनिंग होता है, और 7 10 ज़ा 70 होता है अपॉन 100, दैट मीन्स 70%। इसका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है 546/600 है, राइट। तो इसका सोल्यूशन देख लेते हैं। सॉल्यूशन में 546/600, मुझे 100 सेपरेट चाहिए, राइट। परसेंटेज के लिए हमें 100 सेपरेट चाहिए, तो इसको हम लोग कैसे लिख लेंगे, 6 इंटू 100 लिख लिया। अब 6 इंटू 100 यानी 6 से इसको डिवाइड कर लो, 100 रिमेनिंग परसेंटेज में आ जाएगा आपके, राइट। तो यहाँ पर इसका फैक्टर निकाल लेते हैं, या इसको ऐसे डिवाइड कर लेते हैं, यहाँ पे डिवाइड कर लेते हैं, राइट। 546 डिवाइड बाय 6 कर लेते हैं। 6 9 ज़ा 54 होता है, 0 0 कैंसिल हो गया, 6 और 6 नीचे कैरी कर लिया, 6 1 ज़ा 6, 0 हो गया। यहाँ पर भी 91 रिमेनिंग होता है, यानी इसको और इसको डिवाइड करने पे हमें 91 मिलता है। 91/100 हो गया। ओके, दैट इज़ द 91%। यहाँ पे आंसर हो जाएगा हमारा इसका आंसर हो जाएगा 91%। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं इसका। क्वेश्चन नंबर 5 है 7/16। ओके, 7/16 सॉल्यूशन कर लेते हैं इसका। सॉल्यूशन में 7/16 इक्वल टू, अब ऊपर नीचे 100 का मल्टीप्लाई। ओके, अब 7 इंटू 100 का फैक्टर निकाल लेते हैं। 100 का फैक्टर है 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5 अपॉन 16 का फैक्टर निकालना पड़ेगा। 16 का फैक्टर निकाल लेते हैं। 2 8 ज़ा 16, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4,
2 वन सा 2, राइट, 16 का फैक्टर आ गया, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 100, बराबर है। अब ये 2 से तो ये 2 कैंसिल हो गया, ये 2 से तो ये 2 कैंसिल हो गया। अब ऊपर 7 इंटू 5 बचा और नीचे 2 इंटू 2 इंटू 100 बच रहा है, राइट। ओके, देख लेते हैं। 7 इंटू 5 अपॉन 2 इंटू 2 इंटू 100। अब इसको डिवाइड ही करना पड़ेगा डिवीज़न से, राइट। तो 5 5 से 25, 25 7 ज़ा 175 होता है, ओके। और 2 2 ज़ा 4 इंटू 100। अब 175 से 4 को डिवाइड कर लो। 175 डिवाइड बाय हम लोग ने क्या कर लिया 4, 4 4 ज़ा 16 होता है, माइनस किया तो 1 बचता है, 5 हो गया यहाँ पे। 4 3 ज़ा 12, 4 3 ज़ा 12 हो गया, माइनस कर लिया, माइनस करने पे रिमेनिंग 3 होता है, यहाँ पे पॉइंट लगा दिया, यहाँ पे 0 हो गया। 4 7 ज़ा 28 होता है, माइनस किया, 2 रिमेनिंग होता है यहाँ पे। और 4 5 ज़ा 20, यहाँ पे 0 एक्सटेंड हो गया, पॉइंट लगाते ही 4 5 ज़ा 20 हो गया, 0 0। तो हमारे पास आंसर आता है 43.75। तो इसको इससे डिवाइड करने पे हमारा आंसर आ रहा है 43.75। तो यहाँ पे 43.75 लिख लिया अपॉन 100, ओके, दैट इज़ योर परसेंटेज। 43.75% इज़ योर आंसर। देखते हैं अगला क्वेश्चन इस प्रैक्टिस सेट का। ओके स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 6 है, राइट। द रेशियो ऑफ एजेस ऑफ आभा एंड हर मदर इज़ 2:5। आभा और उसकी माँ का एज जो है 2:5 के रेशियो में है। एट द टाइम ऑफ आभास बर्थ हर मदर्स एज वॉज 27 ईयर। जब आभा का बर्थ हो रहा था उस समय उसकी माँ का जो एज था 27 ईयर था। फाइंड द प्रेजेंट एजेस ऑफ आभा एंड हर मदर। तो आज का जो आभा और उसकी माँ का जो एज है वो हमें फाइंड करना है, ओके। तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोग को पहले एज्यूम कर लेना पड़ेगा, राइट। रेशियो ऑफ द प्रेजेंट एजेस ऑफ आभा एंड हर मदर इज 2:5 दिया है। अब 2:5 रेशियो में दिया है, नंबर्स में चेंज करना है। तो नंबर में चेंज करने के लिए हम लोग ने इसमें x का मल्टीप्लाई कर लेंगे, राइट। लेट द कॉमन मल्टीप्लाई ऑफ द गिवन रेशियो बी एक्स। कॉमन मल्टीप्लाई जो रेशियो है उसका x ले लिया हम लोग ने। अब जब इसमें x का मल्टीप्लाई करेंगे तो प्रेजेंट एज ऑफ आभा इक्वल टू क्या मिल जाएगा 2x। माँ का एंड हर मदर इज, उसकी माँ का एज क्या मिल जाएगा 5x, बराबर। अच्छा, अब आभा के बर्थ के समय उसकी माँ की एज 27 ईयर्स बता रहा था, राइट। अगर हम इसमें से इसको माइनस कर देंगे, 5x में से अगर 2x को माइनस कर देते हैं तो हमें मालूम पड़ जाएगा उसकी एज उस समय क्या थी, राइट। सो बिकॉज ऑफ हर मदर्स एज at the time of birth इक्वल टू क्या था 27 ईयर था। therefore 5x माइनस 2x इक्वल टू 27। 5 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करना है तो 3x इक्वल टू 27 के, सो x इक्वल टू 27 अपॉन क्या हो जाएगा 3, और 3 9 ज़ा 27, सो x इक्वल टू क्या मिल गया हम लोग को 9 मिल गया। अब इस जो x को हम लोग ने एज्यूम किया था उसी x का मल्टीप्लाई 2 में कर लो और 5 में कर लो, राइट। 2 और 5 में कर लेते हैं। सो
द प्रेजेंट एज ऑफ, देयरफॉर 2x इक्वल टू 2 इंटू 9, 9 टू ज़ा 18 ईयर हो गया, 18 ईयर्स, और 5x इक्वल टू 5 इंटू 9, 45 ईयर्स. So therefore the present age of Abha is 18 year and her mother is 45 year. ओके क्लास, देखते हैं अगला क्वेश्चन इस प्रैक्टिस सेट का. क्वेश्चन नंबर 7. द प्रेजेंट एज ऑफ वत्सला एंड सारा आर 14 years and 10 years respectively. After how many years will the age of their ages become 5:4? प्रेजेंट एज वत्सला और सारा की 14 ईयर और 10 ईयर है, और कितने साल के बाद, हाउ मेनी ईयर्स के बाद उसकी जो एज का रेशियो 5:4 हो जाएगा. राइट, जो हमें एजेस दिया है 14 और 10 का जो एज दिया है, उसी में हम लोग x को ऐड करके हम लोग सोल्यूशन निकालेंगे. चलो ओके, सोल्यूशन करते हैं इसका. लेट द रेशियो ऑफ द एजेस ऑफ वत्सला and Sarah will become 5:4, that is x ईयर. वो ईयर क्या है, x ईयर्स के बाद उनकी जो एज है 5:4 हो जाएगा. Therefore after x years, okay, वत्सला's एज इक्वल टू, वत्सला की एज क्या हो जाएगी, अभी प्रेजेंट एज वत्सला की कितनी 14 है, 14 प्लस x हो जाएगा, और सारास एज इक्वल टू, सारा की एज क्या है 10 ईयर है, 10 प्लस क्या हो जाएगा x. सो जो कंडीशन दिया हुआ है, फ्रॉम द गिवन कंडीशन, ओके, 14 प्लस x अपॉन 10 प्लस x इक्वल टू 5:4 है. क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो इसका, 4 इंटू 14 प्लस एक्स इक्वल टू 5 इंटू 10 प्लस एक्स के. 14 प्लस एक्स का मल्टीप्लाई 4 में कर लिया, 5 का मल्टीप्लाई 10 प्लस एक्स के साथ कर लिया. क्रॉस मल्टीप्लाई 14 4 होता है 56 प्लस 4 का मल्टीप्लाई एक्स में हो गया 4x हो गया. 5 का मल्टीप्लाई 10 में 10 5 50 होता है, और 5 का मल्टीप्लाई एक्स में 5x हो जाता है. राइट, अब इसके बाद 50 को राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड में लेके आ जाओ, तो यहाँ पे 56 माइनस क्या हो जाएगा 50 के, और 5x को अगर मैं 5x को एज इट इज़ रखता हूँ और 4x को राइट हैंड साइड में लेता हूँ तो माइनस 4x हो जाता है. 5x माइनस 4x x हो गया, और 56 माइनस 50 6 हो गया. यानी जो हमें 6 साल के बाद उनकी जो एज का रेशियो है वो रेशियो मिलेगा 5:4 का. राइट, तो यहाँ पे आंसर में हमारे हो जाएगा आफ्टर 6 years their ages ratio is 5:4. ओके क्लास, देखते हैं अगला क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 8 है, द रेशियो ऑफ द प्रेजेंट एजेस ऑफ रेहाना एंड हर मदर इज 2:7. After 2 years, the ratio of their ages will be 1:3. What is Rehana's present age? यहाँ पे क्वेश्चन में दे रहा है
कि रेहाना की प्रेजेंट एज और उसकी माँ की जो प्रेजेंट एज है उसका रेशियो 2:7 है। आफ्टर 2 ईयर्स द रेशियो ऑफ देयर एजेस विल बी 1:3। 2 साल के बाद उनकी एज का रेशियो 1:3 होता है। तो व्हाट इज़ द रेहानास प्रेजेंट एज, तो आज का रेहाना का प्रेजेंट एज क्या होगा, राइट। तो सोल्यूशन में हम लोग करते हैं। पहले क्वेश्चन में हम लोग को दे दिया है द रेशियो ऑफ 2:7 दिया है, उनके एज का रेशियो 2:7 दिया है, राइट। बिकॉज ऑफ द रेशियो ऑफ द प्रेजेंट एज एजेस ऑफ रेहाना एंड हर मदर इस 2:7 दिया है। देयरफॉर 2:7 को हम लोग नंबर्स में कन्वर्ट करने के लिए x का मल्टीप्लाई कर लेते हैं। लेट द कॉमन मल्टीप्लायर बी x। कॉमन मल्टीप्लायर हम लोग ले लिया x। देयरफॉर द प्रेजेंट एज ऑफ रेहाना इक्वल टू 2x एंड हर मदर इक्वल टू 7x। उसकी माँ का प्रेजेंट एज और उसका प्रेजेंट एज 2x और 7x हो गया, राइट। अब यहाँ पे क्वेश्चन में बोल रहा है 2 ईयर्स के बाद उनकी एज का रेशियो 1:7 होता है, राइट। तो यहाँ पे ले लेते हैं आफ्टर 2 ईयर्स रेहानाज एज इक्वल टू क्या होगा 2x + 2 हो जाएगा एंड हर मदर्स, उसकी माँ का एज क्या हो जाएगा, उसकी माँ का एज 7x + 2 हो जाएगा, ओके। अब उन दोनों के एज का रेशियो दिया है 1:3, राइट। फ्रॉम गिवन कंडीशन 2x + 2 अपॉन 7x + 2 इक्वल टू उनके एज का रेशियो हम लोग को बोल रहा है 1:3 हो जाएगा। अब सेम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, इसका 3 का मल्टीप्लाई 2x + 2 के साथ हो जाएगा, यहाँ पे 3 होगा, और 1 का मल्टीप्लाई 7x + 2 के साथ हो जाएगा। 3 2 ज़ा 6x, 3 2 ज़ा 6, 7x + 2, 1 7 ज़ा 7, 1 2 ज़ा 2, 6x को इस साइड लेके आ जाते हैं तो 7x माइनस क्या हो जाएगा 6x, और 2 को इस साइड लेके आते हैं तो 6 माइनस क्या हो जाएगा 2। अब x इक्वल टू देयरफॉर x इक्वल टू 6 - 2 4 होता है, राइट। ये हो गया 4। यहाँ पे कॉमन मल्टीप्लायर x एज्यूम किया था और रेहान का प्रेजेंट एज 2x था। सो देयरफॉर प्रेजेंट एज ऑफ रेहाना इक्वल टू 2 × क्या हो जाएगा 4, यानी 4 2 ज़ा 8 ईयर्स। सो देयरफॉर प्रेजेंट एज ऑफ रेहाना इज इक्वल टू 2 × 4 दैट इज़ 8 ईयर्स। ओके स्टूडेंट, आपको ये वीडियो कैसी लग रही है कमेंट करना। वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर यूट्यूब चैनल। थैंक यू।